आज सोशल मीडिया हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये हम सभी जानते हैं। पर नए आईटी रूल्स 2021 के आने के बाद हम सभी के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आखिर कितने रिलायबल हैं, इन्हें कौन रेगुलेट करता है, बीते दिनों सोशल मीडिया बैन से रिलेटेड फैल रही खबरों में आखिर कितना सच है, आखिर क्यों व्हाट्सएप ने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया है। तो आपके इन्हीं सारे सवालों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो 25 फरवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसने इंटरनेट इंटरमीडियरीज और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे ऑब्लिगेशंस कास्ट किए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम जान लें कि इंटरमीडियरी कौन होता है और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी किसे कहते हैं। ऐसा पर्सन जो दो लोगों के बीच हो रही डील को एग्जीक्यूट कराता है उसे हम इंटरमीडियरी कहते हैं। और ऐसे सोशल मीडिया कंपनी जिनके 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र होंगे उन्हें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज माना जाएगा, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट इज कंटेंट टेक डाउन। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करी जा रही है जो कोर्ट या गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, इंडिसेंट या इमोरल है, डिफेमेटरी है, पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरनाक है या कोई भी लॉ को वायलेट अगर कर रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को इंटरमीडियरी को कोर्ट के ऑर्डर या इंडियन गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन मिलने के 36 घंटों के अंदर हटाना ज़रूरी हो जाएगा। कई लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस रूल्स में यूज़ किए गए वर्ड पब्लिक ऑर्डर का स्कोप बहुत हाई है। आईटी रूल्स में इस वर्ड को लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होगा और उसके अंडर क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे जाएंगे ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट हो रहे वैलिड क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए भी इस रूल का यूज़ कभी भी कर सकती है, जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स के टोटली अगेंस्ट है। और बस इतना ही नहीं, अगर इंटरमीडियरीज गवर्नमेंट द्वारा इशूड ऑर्डर से डिसएग्री करती है या उन्हें कंप्लाई नहीं करती है तो उसे फेयर और रीजनेबल रिकोर्स का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, जो कि एक डेस्पोटिक मूव है। ये रूल ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। सेकंड, ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट और द ओरिजिनेटर रिक्वायरमेंट। इस रूल के अकॉर्डिंग अब जितने भी मैसेजिंग सर्विसेज से रिलेटेड सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होंगे उनको गवर्नमेंट के ऑर्डर पे उनके प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रहे इंफॉर्मेशन की फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रेस करना होगा और उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। गवर्नमेंट ये पावर किसी जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा या आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 के अंडर इन्वोक कर सकती है। अब आप बोलेंगे कि इस रूल में क्या प्रॉब्लम है, मगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इस रूल में आपको प्रॉब्लम्स पता चलेगी। जैसे कि सेक्शन 69 के अंडर इशू किया गया ऑर्डर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो जुडिशियल ऑर्डर को बाईपास करके भी वो सेक्शन 69 के अंडर डिक्रिप्शन रिक्वेस्ट कर सकेगी, जो साफ साफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। और सेकंड प्रॉब्लम ये दिखाई देती है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रेस करने के लिए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ब्रेक करना होगा और फिर ही मैसेज रीड किया जा सकेगा। इसका मतलब कम्युनिकेशन की प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी, उसके साथ साथ एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म्स की भी सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाएगी। सो इन अ नटशेल ये रूल ए प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, बी फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर रहा है, सी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की क्रेडिबिलिटी और सिक्योरिटी भी ख़त्म कर रहा है।
और इसीलिए इस रूल के डिसेंट में 25 मई 2021 को व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया है, जिसमें व्हाट्सएप ने यह आर्ग्यू करा है कि नए आईटी रूल्स राइट टू प्राइवेसी को अंडरमाइन करते हैं और एंड टू एंड इंक्रिप्शन को वायलेट करते हैं। व्हाट्सएप ने जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भी साइड करा है, जो राइट टू प्राइवेसी की बात कहता है। नए आईटी रूल्स का पार्ट 3 डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की बात करता है, जिसकी गाइडलाइंस ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करनी होंगी। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की बात करता है, जिसमें 3 लेवल्स होंगे। लेवल 1 सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर, लेवल 2 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बाय पब्लिशर एंड लेवल 3 इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी। देखने वाली बात यह है कि इस मैकेनिज्म में जो फाइनल एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है, उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को रखा गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कंस्टिट्यूट की जाएगी। मतलब कि मिनिस्ट्री को क्या इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ दिखानी है और क्या इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करना है, इसका पूरा कंट्रोल दे दिया गया है। ये स्टेप बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू डिसेंट के रिलेशन में बहुत हार्मफुल है। फोर्थ, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेफ हार्बर। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंटरमीडियरी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के अंडर उस इंटरमीडियरी को दी जा रही सेफ हार्बर की प्रोटेक्शन को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या इन नए रूल्स को लाने का मकसद सिर्फ हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को दबाना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नए आईटी रूल्स में ऐसे भी रूल इंसर्ट किए गए हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को एक नया ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना होगा, जिसमें हर कंप्लेंट के लिए एक यूनिक टिकट नंबर अलॉट किया जाएगा, जिससे कि कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। और बस यही नहीं, अब एग्रीव्ड यूजर्स को उनके द्वारा अपलोडेड कंटेंट को हटाए जाने के अगेंस्ट आवाज़ उठाने का मौका भी दिया जाएगा। और ऐसे डिस्प्यूट का डिसीजन इंटरमीडियरी द्वारा रीजनेबल टाइम में दिया जाना ज़रूरी होगा। ये एक वेलकम प्रोविजन है, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये रूल यूज़र को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे वो इंटरमीडियरी द्वारा लिए गए डिसीजंस के लिए एक्सप्लेनेशन की मांग कर सकेंगे। कंप्लायंस रिपोर्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग अब सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को हर महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी, जिसमें इंटरमीडियरी के द्वारा रिसीव करी गई कंप्लेंट और उन कंप्लेंट पे लिए गए एक्शंस की डिटेल बताई जाएंगी। कंप्लायंस रिपोर्ट का पब्लिकेशन कंपलसरी करना एक पॉजिटिव स्टेप है, जिससे इंटरमीडियरीज की पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस। इस रूल को ऐड करने का मेन पर्पस फीमेल्स के खिलाफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ रहे एब्यूज और हरासमेंट को खत्म करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी पर्सन को एब्यूज या डिफेम करने के इरादे से बिना कंसेंट लिए कोई उनकी इंटीमेट इमेजेस या ऑब्स्किन कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट करता है, तो इन इंसिडेंट से रिलेटेड कंप्लेंट मिलने पर इंटरमीडियरी को 24 आवर्स के अंदर ही ऐसे मटेरियल को रिमूव करना होगा। और इंटरमीडियरी को ऐसी कंप्लेंट रिसीव करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म बनाना होगा, जहां लोग अपनी डिटेल्स या कम्युनिकेशन की लिंक प्रोवाइड कर सकेंगे। ये एक वेलकम मूव है जो वुमेन को ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अंडर एज ऑडियंस को एडल्ट कंटेंट एक्सेस करने से रोकने के लिए इस रूल को लाया गया है। इस रूल के अकॉर्डिंग डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अंडर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को खुद ही अपने कंटेंट को 5 एज कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स को एडल्ट कंटेंट एक्सेस करने के लिए एक प्रॉपर एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस करना होगा। इन प्लेटफॉर्म्स को 13+ एप्रोप्रिएट कंटेंट या उससे ज्यादा रेटेड कंटेंट के लिए पेरेंटल लॉक भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 27 मई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को
नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग 15 दिनों के अंदर अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। किसी भी कंट्री के डेटा प्रोटेक्शन लॉज वहाँ रह रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, जैसे कि यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज में स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉज एग्जिस्ट करते हैं। We support the positive aspects of the IT Rules 2021 and expect the government to fill the loopholes therein. Hey guys, thank you for watching this video till now. If it was helpful to you, then do like and share this video. Also, don't forget to give your reviews in the comment section below. If you are new to our channel, then do subscribe and press the bell icon for more amazing legal updates. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.